हेलो फैमिली, मोस्ट वेलकम। आज का जो कबड्डी का फर्स्ट मुकाबला होने वाला है, एक तरफ पटना पायरेट्स जिनके पास यंगस्टर जो रेडिंग में है ना वो काफ़ी कमाल कर रहे हैं, और सामने का जो डिफेंस है बेंगलुरु बुल्स का, यहाँ पे मिस्टेक होने वाली है। और इन्होंने जो राइट कॉर्नर चेंज किया है वो आपके लिए इस मैच में गेम चेंजिंग प्लेयर भी बन सकता है। सो सबसे पहले ये मैच फर्स्ट है, रात 8 बजे आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे स्टार्टिंग 7 पटना पायरेट्स की, सो इनके तरफ से लीड रेडर देवांग, ठीक है। सेकेंड रेडर अयान, थर्ड रेडर संदीप कुमार। अगर हम डिफेंस की बात करेंगे तो अंकित एज ए लेफ्ट कॉर्नर, शुभम शिंदे एज ए राइट कॉर्नर, दीपक सिंह एज ए राइट कवर एंड लेफ्ट कवर आपको अरकम शेख खेलते हुए दिखेगा। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे बेंगलुरु बुल्स की स्टार्टिंग 7, सो इनके लीड रेडर तो प्रदीप नरवाल सर है, बट ये लोग किसी को भी खिला, प्रदीप को तो स्टार्टिंग 7 में जगह मिलेगी, बट अगर अच्छे खेल नहीं पाए ना तो सब्सिट्यूट भी हो सकते हैं। देन उसके बाद एज ए सेकेंड रेडर मुझे लगता है ये सुशील को खिलाएंगे, एंड देन थर्ड रेडर डिपेंडिंग अपॉन कि अक्षित या फिर जय भगवान, पंकज, जतीन किसी को भी खिला सकती है। इवन वी अजिंक्य पवार का भी इनके पास एक ऑप्शन है, ठीक है। ये तीनों भी लेफ्ट रेडर के साथ भी आज आ सकते हैं। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले, जस्ट वेट 1 सेकेंड। सो पटना के रेडर्स वर्सेस बेंगलुरु बुल्स का डिफेंस। पटना के जो रेडर्स है, देवांग कहाँ से रेड मारता है? राइट साइड से। देवांग का स्किल क्या है? एक तो बोनस भी निकालता है, ऊपर से टच पॉइंट भी निकालता है। जब बोनस लेने आएगा यहाँ पे कौन रहेगा? नितिन रावल। अब बोनस तो वो लीक करता है, वो रिवर्स एंकल होल्ड के लिए जाता है, कभी कभार नॉर्मल एंकल होल्ड पकड़ पाता है, बट रिवर्स एंकल होल्ड उनका स्टाइल है। बट वहीं पे बोनस प्लस टच पॉइंट्स भी मिल सकते हैं। अगर यहीं पे नवीन कुंडू है तो वो डाइव मारने की कोशिश करेगा, अगर वो डाइव सही रही तो वहाँ से टैकल मिल सकता है, अदरवाइज देवांग को टच पॉइंट भी मिल सकता है। सनी जो राइट कवर है वो भी एडवांस ब्लॉक करने के लिए आ रहा है, या फिर चेन ब्लॉक, वहाँ से भी गलतियाँ हो रही है। एंड राइट कॉर्नर पे रहेगा ए बाबू, जो आपको थाई होल्ड करते हुए दिख सकता है राइट रेडर्स के लिए, ठीक है। एंड इवन अगर राइट रेडर अगर डीप जाता है तो 4 और 5 के डिफेंस में वो आपको सीधा यहाँ से आके ब्लॉक या फिर डैश भी मारते हुए दिख सकता है। अब देखो, राइट के अगर कोई भी रेडर हो, जैसे कि देवांग हो, संदीप हो, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता ही है कि नितिन रावल भी है, एंड यहाँ पे ए बाबू, ये दोनों भी डिफेंडर आपके लिए इस मैच में इंपॉर्टेंट रहेंगे। बट इनके ऊपर ध्यान रखना, स्पेशली राइट रेडर्स भी होंगे ना, अगर 4 और 5 का डिफेंस है तो यहाँ पे प्रतीक हो गया, ये आपको यहाँ पे खड़े रहते हुए दिखेगा राइट इन पे, और ये यहाँ से भी थाई होल्ड करना जानता है। इवन अगर नवीन कुंडू को भी इन्होंने लाया एक एक्स्ट्रा डिफेंडर, तो वो भी थाई होल्ड करना जानता है। सो देखते ये टीम ना पूरी डिफेंस के ऊपर है। देन लेफ्ट साइड की अगर हम रेडिंग की बात करेंगे तो अयान है, अयान के पास बोनस की भी कला है, वो यहाँ से बोनस निकाल सकता है। बट यहाँ पे इस मैच में ना ए बाबू खड़ा रहेगा। जैसे लास्ट हेड टू हेड में सौरभ नांदल ने बहुत सारे पॉइंट्स लीक किए थे और वो बोनस भी लीक कर रहा था, बट ए बाबू यहाँ पे बैक होल्ड के लिए भी जा सकता है, या फिर डाइव मारने के लिए भी देखेगा। अगर आयन डीप जाता है 4 और 5 के डिफेंस में या फिर 3 के डिफेंस में, तो डाइव मार के भी पकड़ सकता है। ए बाबू आपके लिए इस मैच में ना गेम चेंजिंग प्लेयर निकल के आ सकता है, वॉच आउट फॉर हिम, ठीक है। देन यहाँ से कौन कौन से प्लेयर्स इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले देवांग मस्ट पिक, देन आयान, ये भी मस्ट पिक है। डिफेंस में ए बाबू, नितिन रावल, ये 2 डिफेंडर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। डिफरेंशियल करना है तो आप संदीप एंड इवन प्रतीक एंड सनी का भी यहाँ पे ऑप्शन निकल के आ सकता है। अगर हम बात करेंगे बेंगलुरु बुल्स के रेडर्स वर्सेस पटना का डिफेंस, अब देखो बुल्स में रेडर्स कौन कौन से, एक तो प्रदीप नरवाल सर लेफ्ट साइड मारते हैं, इनके सामने का डिफेंस अगर आप देखोगे, ये अगर डीप चले गए तो वहाँ पे एडवांस एंकल होल्ड करने के लिए शुभम शिंदे बैठा रहेगा। देन अरकम शेख का ब्लॉक भी आ सकता है, अंकित भी यहाँ पे चेन ब्लॉक या फिर थाई होल्ड के लिए जा सकता है। सो उतना भी ईजी होगा नहीं, बट लास्ट मैच में 6 टच पॉइंट्स निकाले थे, बट इस मैच में उतना इजी होने नहीं वाला है, ये चीज़ आपको नोट करना है। और अगर अच्छे खेले नहीं तो सब्स्टिट्यूट भी हो सकते हैं। देन उसके बाद सुशील का भी नाम है यहाँ पे, जो कि लेफ्ट का रेडर है। लास्ट मैच में 8 पॉइंट्स निकाले थे, 2 बार टैकल हुए थे। अब सुशील अरकम शेख से पॉइंट्स निकाल सकता है, अंकित एंड शुभम शिंदे के पास जाके फंस सकता है, ये चीज़ आपको नोट करना है। एंड सेम फॉर अक्षित, अक्षित भी आपको ज़्यादातर अंकित के पास जाके फंसेगा, और कभी कभार ब्लॉक भी आ सकता है, फिर डैश भी आ सकता है अरकम शेख का। सो यहाँ से जितने भी, अगर लेफ्ट से ज़्यादा रेडिंग खेली तो शुभम, अरकम एंड अंकित, ये 3 डिफेंडर इंपॉर्टेंट रहेंगे। बट अगर कोई राइट का रेडर आया, जैसे कि जतीन, पंकज, इवन जय भगवान, दोनों तरफ से रेड मारता है, सो उसको दीपक सिंह टैकल भी करते हुए दिख सकता है, ठीक है। देन यहाँ पे अयान का नाम है, जो कि आपको थाई होल्ड करते हुए दिखेगा इनसे, ठीक है। सो यहाँ से कौन कौन से प्लेयर्स इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले अंकित, शुभम शिंदे, अरकम शेख,
एक्स्ट्रा पिक करना है तो दीपक सिंह, अगर कोई राइट का रेडर खेल रहा है तो। देन आयान भी डिफेंस में इन्वॉल्व होता है। देन रेडिंग में मुझे लगता है इस मैच में आपके लिए रेडिंग का एक गेम चेंजिंग प्लेयर चाहिए तो वो होगा सुशील, ठीक है। इवन अक्षित भी लास्ट हेड टू हेड में अच्छे पॉइंट्स निकाले थे 6 और 7 में। सो डेफिनेटली अक्षित भी एक अच्छा हो सकता है। अक्षित सुशील ये दोनों भी आपके लिए डिफरेंशियल हो सकते हैं इस मैच में, ठीक है। अब बात करेंगे मैचअप्स की। सबसे पहले पटना के रेडर्स वर्सेस बुल्स का डिफेंस। संदीप वर्सेस आप यहाँ पे मैचअप देख सकते हो सौरभ नांदल सन्नी के सामने, बट यहाँ पे अब नितिन रावल के सामने एक बार टच पॉइंट निकाला है, ठीक है, टो टच मारा था। और संदीप वर्सेस नितिन रावल एंड ए बाबू सन्नी का मैचअप आपको देखने को मिलेगा। देन उसके बाद सुधाकर को तो जगह मिल ही नहीं रही है। आयान का अगर हम मैचअप देखोगे तो आयान के सामने कौन रहेगा, ए बाबू करके प्लेयर है, वहाँ पे जाके टैकल हो सकता है। नितिन से 2 बार टच पॉइंट भी निकाले, एक बार टैकल भी हुए थे सुपर टैकल में। देन यहाँ से प्रतीक के सामने से यहाँ पे 2 बार टच पॉइंट्स निकाले थे। देवांग वर्सेस सनी एक बार टैकल हुए, 5 टच पॉइंट्स निकाले थे। सौरभ नांदल के सामने सुपर टैकल में फंसे थे, 2 टच पॉइंट्स भी है। नितिन रावल के सामने भी एक बार टैकल हुए, 3 बार टच पॉइंट निकाले। प्रतीक के भी सामने एक बार टैकल हुए थे। प्रतीक ने कहाँ से मारा था, वो राइट इन से 4 के डिफेंस में थाई होल्ड किया था। सो देवांग एंड आयान इनका मैचअप आपको देखना है कि सामने कौन से डिफेंडर रहेंगे, ठीक है। अगर हम बात करेंगे बुल्स के रेडर्स, सबसे पहले प्रदीप नरवाल सर। सामने देखो अंकित ने बहुत बार टैकल भी किया, बट वहीं पे 5 बार टच पॉइंट्स भी है, बट टैकल बहुत बार कर सकते हैं अंकित, ठीक है। शिवम शिंदे एडवांस एंकल होल्ड के लिए जाता है। अरकम शेख ने भी 2 बार लास्ट हेड टू हेड में आउट किया था, 0 बार टच पॉइंट्स निकाले। सो ब्लॉक करने आता है अरकम शेख। सो प्रदीप को बचना पड़ सकता है अंकित एंड अरकम शेख से। देन उसके बाद वी अजिंक्य पवार वर्सेस अंकित, ये भी मैचअप आपको देखने को मिलेगा। इवन अरकम शेख ने भी 2 बार टैकल मारा है। शुभम शिंदे का तो मैचअप रहेगा ही। सुशील वर्सेस अंकित, अंकित का बहुत नाम आ रहा है। देन 2 बार टच पॉइंट्स भी निकाले। अरकम शेख के सामने से 1 बार टच पॉइंट निकाला है। शुभम शिंदे के सामने 2 बार फंसा है, ठीक है। सुशील शुभम वर्सेस अंकित के सामने मैचअप होने वाला है। अक्षित का देखो, अक्षित वर्सेस अंकित 5 बार टैकल मारे, शुभम ने भी 1 बार, और यहाँ पे 3 बार अरकम के सामने टच पॉइंट्स निकाले। सुशील अक्षित ये डिफरेंशियल रेडर्स हो सकते हैं। अगर हम बात करेंगे अपनी बेसिक फाइनल टीम, सबसे पहले फ्रॉम रेडिंग डिपार्टमेंट देवांग को प्रीफर किया है। देन यहाँ पे आयान को भी रखा है, ठीक है। मैं यहाँ पे सोच सकता हूँ सुशील या फिर ऑलराउंडर में अक्षित करके एक रेडर है, उनके साथ में मैं जाने का। देन उसके बाद ऑलराउंडर में नितिन रावल, शायद मैं कंफर्म नहीं हूँ नितिन रावल के ऊपर। अरकम शेख डेफिनेटली पिक करूंगा। अंकित भी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद शुभम शिंदे भी इंपॉर्टेंट है। अब दीपक सिंह का भी रोल बढ़ सकता है अगर कोई राइट का रेडर खेल रहा है। अदरवाइज इनको रिमूव करके आप किसी एक्स्ट्रा जो बुल्स का रेडर या फिर डिफेंडर है उनको भी साथ जा सकते हो। बट ऑल आउट के जो पॉइंट्स है ना, वो आपको पटना को ज़्यादा मिलते हुए दिखेंगे। सो पटना के ज़्यादा रेडर्स आपको रखना है, स्पेशली ड्रीम 11 में। एंड देन विजन 11 के ऊपर भी मैं आपको डिफरेंशियल बताऊंगा। और आपको जो सब कुछ रहता है अपनी फाइनल टीम, एक्सचेंज 22 के पिक्स, सब कुछ कहाँ पे मिलेगा, आनंद फैंटेसी वर्ल्ड, जहाँ पे 8.6K प्लस सब्सक्राइबर का टेलीग्राम चैनल है। और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको अपनी वीडियो के कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर पिन कमेंट में मिलेगा। थैंक यू।